चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय। कहने का मतलब हुआ कि जो आपको फिगर दिखा रहे हैं ये एक प्रकार की ट्रांसफार्मर है और इसमें जब हम विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं तो उसमें जो धारा की नाश होती है, क्षय होती है, किस प्रकार होता है, यही चीज़ को हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो धारा का क्षय होता है ताम्र क्षय के रूप में, लौह क्षय के रूप में, फ्लक्स क्षरण के रूप में, शैथिल क्षय के रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 पॉइंट दिए हैं इस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि एक एक नहीं समझेंगे तो अच्छा तरीका से हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आखिरकार ट्रांसफार्मर पे। तो ट्रांसफार्मर को जैसा कि हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था कि एक जुक्ति होता है जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो चलो बेटा देखेंगे ध्यान से, बाबू ध्यान दो। मैंने ये ट्रांसफार्मर को इस तरह से फिगर बना के रखा है। ये तांबा धातु की क्या है, कुंडली है, और ये भी तांबा धातु का कुंडली है। इस कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली और इस कुंडली को हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो चलिए इसमें हम एसी धारा देते हैं। कौन धारा देते हैं, एसी धारा देते हैं। अब चलिए एसी धारा जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए भाई बात को समझेंगे। यानी पहला पॉइंट है ताम्र क्षय क्या है। आप लोग टेंशन न लेंगे, इस बारी बारी पॉइंट को हम बारीकी से समझाएंगे और इसको लास्ट में क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट इसको व्याख्या करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए ठीक है। तो कहता है कि जब इसमें एसी धारा देते हैं तो इसमें प्रवाह होती है, लेकिन ये जो धातु होता है इस धातु का इस धातु प्रतिरोध के कारण क्या होता है, प्रवाहित धारा का कुछ मांग ऊष्मा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। मैंने क्या बताया कि जब इस कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और इस कुंडली का प्रतिरोध तो होगा, क्योंकि धातु का है, तांबा धातु का है, तो प्रतिरोध का कारण जो एसी धारा था उसका कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऐसा कहे तो धारा का कुछ मान या धारा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध के कारण है ना, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में यानी ऊष्मा के रूप में क्या होता है, क्षय हो जाती है। तो अगर इस चीज़ को जो क्षय हो रहा है इसको अगर रोकना हम चाहें तो क्या करेंगे, प्रतिरोध को कमाएंगे। तो अब हम लोग के सोचना कि प्रतिरोध कैसे कमेगा। तो प्रतिरोध कमने का एक कारण है कि तार को हम मोटा कर सकते हैं। यानी तार को यदि हम मोटा कर दें तो इस चालक का प्रतिरोध अपने आप कम जाएगा, लेकिन समाप्त कभी ना होगा। तो क्षय कम होगा, प्रतिरोध कमेगा तो क्षय कम होगा। इस तरीक़ा से ताम्र क्षय को कम किया जा सकता है। आगे चलिए, आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, लौह क्षय। कौन क्षय, लौह क्षय। तो एरा में देखिए ये जो पत्ती देख रहे हैं ये नरम लोहे का पत्ती डाला गया है। कौन लोहे का पत्ती डाला गया है, नरम लोहे का पत्ती एक के बाद एक रखा गया है। और जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होती है। बाबू समझेंगे क्या होता है, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लक्स का मान जितना अधिक होगा विद्युत धारा का प्रवाह उतना अधिक होगा, और फ्लक्स में जितना कमी होगी विद्युत धारा का मान में उतना कमी होगा। तो चलिए ये क्या था, लौह फ्लक्स का मतलब होता है का कि इसके फ्लक्स में कमी। आगे चलते हैं फ्लक्स क्षरण। तो होता है क्या कि जब विद्युत धारा का प्रवाह कुंडली में करते हैं और कुंडली में करने के कारण इसके फ्लक्स में परिवर्तन होती है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स का कुछ भाग वायु में चला जाता है। तो जब फ्लक्स का कुछ भाग वायु में चला जाता है तो ऑटोमेटिक है कि इसमें विद्युत धारा का मान कमेगी। फ्लक्स का मान जितना बंद पीढ़ी से गुजरेगा
विद्युत धारा का मान उतना अधिक होगा, लेकिन इसका जब फ्लक्स वायु से होकर के गुजर जाएगी तो धारा का मान में क्या होगी, कमी होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, शैथिल क्षय। शैथिल क्षय का मतलब क्या होता है कि जब इसमें धारा देते हैं तो इस क्रोड से हो करके पूरा एक चक्रण जब वो पूरा करता है तो एक चक्रण पूरा करने में जो धारा का जो ह्रास होती है, धारा का जो कमी होता है, यानी धारा का जो क्षय होता है, उसी क्षय को कहते हैं शैथिल क्षय। तो विद्यार्थी आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। ताम्र क्षय और लव क्षय ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग को जो मैंने आपको बताया इसको आपको मैं दिखाता हूँ, बस 2 मिनट बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।